Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त है दमदार 10 का। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है और बिहार में 24 घंटे में क्राइम की एक एक खबर आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक खबर, जहां जहाजपुर कस्बे में एक कार की सब्जी के ठेले से टक्कर के बाद भीड़ ने कार सवार लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। टोंक जिले के 4 लड़के बीसलपुर बांध देखकर लौट रहे थे, तभी भीलवाड़ा के जहाजपुर में उनकी कार की मोहम्मद शरीफ के ठेले से टक्कर हो गई। मोहम्मद शरीफ ने आसपास मौजूद ठेले वालों के साथ मिलकर कार सवार लड़कों को मारना पीटना शुरू कर दिया। कार में सवार 25 साल के सीताराम को कार से बाहर खींचकर पीटा गया। सीताराम और मोहम्मद शरीफ और उसके साथियों ने इतना मारा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला 2 समुदाय से जुड़ा है, इसीलिए जैसे ही खबर हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इलाके में तनाव के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मोहम्मद शरीफ समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। अब आपको कार की टक्कर की तस्वीर भी दिखाते हैं। मोहम्मद शरीफ सड़क के किनारे ठेले के पास बैठा नजर आ रहा है और तभी यह घटना होती है। ये देखिए, आपको जो लाल घेरे में नजर आ रही है, यही वही गाड़ी है और इसके सामने ठेला नजर आया। तभी कार सवार लड़के अचानक उसकी ठेले की तरफ बढ़ते हैं और टक्कर मार देते हैं। और इसी के बाद मोहम्मद शरीफ अपने साथियों के साथ मिलकर सीताराम को इतना पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो ये तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए, इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ये ठेला लगा के बैठा है मोहम्मद शरीफ और ये गाड़ी आती है और सीधा ठेले पर टक्कर मार देती है। अब इसमें ठेले में जो सब्जी रखी होती है वो नीचे बिखर जाता है, लेकिन इसमें मोहम्मद शरीफ बच जाता है। लेकिन इसके बाद वहां मौजूद आसपास के लोगों के साथ मिलकर सीताराम, जो इस गाड़ी में सवार था, उसकी बहुत पिटाई की जाती है और अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो जाती है। अब इस लिंचिंग को लेकर पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। अच्छा मनीष, ये पूरी घटना क्या है? क्यों अचानक ही इस गाड़ी ने टक्कर मार दी ठेले को? देखिए, 4 लड़के थे जो कि टोंक से आए थे। सीताराम अपनी बहन के कार्यक्रम में भीलवाड़ा जहाजपुर में आया हुआ था और बताया जा रहा था कि जब मंडी से जब निकले तब ये बाजार की तरफ से होकर जाने लगे और इनकी जो कार है वो एक सब्जी ठेला जो प्याज लगाता है, शरीफ मोहम्मद जो है जिसका नाम, वो उसके ठेले पर इसकी गाड़ी का टकराव हुआ और उसके बाद जब तमाम जो लोग आए उसके बाद इसको खींचकर बाहर निकाला। जब इसको पटकने लगे तब इसकी उसके बाद मौत हो गई। सीताराम इसका नाम है और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल 10 थानों की जो पुलिस है वहां पर रात को मौजूद थी कि कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बिगड़े। और अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल दोनों पक्षों को बुलाया गया है। जो सीताराम का जो शव है वो टोंक में भेज दिया गया है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो उनके साथ जो भीड़ में जो लोग थे जिन्होंने कोशिश करी थी कि और भी लड़कों से मारपीट की जाए, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्वैच्छिक रूप से जो लोग हैं वहां के जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद की है। नहीं, इस पूरे मामले में ये समझ में आया कि आखिरकार ये जो टक्कर किस वजह से हुई? क्या वो गाड़ी ले जा रहे थे, अनजाने में ये घटना हुई है, या फिर इसमें किस वजह से ये घटना हुई है? इस पर भी आगे पुलिस को छानबीन करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बिहार की। जी हां, बिहार में सुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में अपराधियों के सामने पुलिस स्पष्ट दिख रही है और बिहार में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार में बदमाशों ने 7 लोगों की जान ले ली। बिहार की राजधानी पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका को उनके घर के बाहर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर गोली मारी गई। तो वहीं पर सिवान में बदमाशों ने तलवार से 3 लोगों को काट डाला, जबकि 4 लोग इसमें घायल हो गए। अरवल में प्रेमी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दोनों का शव बरामद किया गया। तो वहीं पर मसौड़ी में बदमाशों ने चौकीदार के बेटे को गोलियों से भून डाला, जिसके बाद नीतीश के सुशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुशासन बाबू के राज में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जिस तरह से क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, उससे नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में कितनी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब सोचिए कि पटना में, राजधानी में, एक बड़े बिजनेसमैन की इस तरह से हत्या कर जाना, ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक पॉश इलाके में अगर ये घटना हो जाती है। इसके अलावा सिवान में जैसा जानते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर तलवारबाजी होती है और उसमें 3 लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।
इसी तरह से अरवल में प्रेमी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो बिहार के बड़े कारोबारी और बीजेपी के नेता गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पटना सिटी सेंट्रल के एसपी की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें, कल रात 11:30 बजे घटना हुई। गांधी मैदान थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर राम गुलाम चौक के पास खेमका की हत्या कर दी जाती है। उनके मर्डर के बाद शहर में हड़कंप मचा है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। अब तक की जांच में पुलिस को घटनास्थल से 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पटना में देर रात बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात एक क्लब से वो लौट रहे थे, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गांधी मैदान इलाके में जब अपने घर के पास पहुंचे, ठीक यहाँ पर जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, अभी गार्ड गेट खोल ही रहा था कि तभी यहाँ घात लगाकर बैठे अपराधी ने सिर में गोली मार दी। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई है। ये उनका घर है और अभी यहाँ पर देखिए जो एम्बुलेंस लगी हुई है, उनका शव यहाँ पर पहुँचा है थोड़ी देर पहले। और इसी घर में 4थी मंजिल पर गोपाल खेमका रहते थे। 6 साल पहले इनके बेटी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और बड़ा नाम, बिहार का एक बड़ा नाम गोपाल खेमका थे। और जिस तरह से ये घटना हुई है, परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने आने में देर कर दी और फिलहाल अभी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम भी यहां पहुंच गई है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला है। एक अपराधी के बारे में जानकारी पुलिस को मिली है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। गोपाल खेमका की जिस तरह से हत्या हुई है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। देर रात यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जुट गए थे और यहाँ अभी देखिए जो एफएसएल की टीम है और पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँच गए हैं। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और आखिर खेमका फैमिली का दुश्मन कौन है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब खेमका परिवार पर इस तरह की जानलेवा हमला किया गया हो। इससे पहले 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुंजन की हत्या उनकी फैक्ट्री के सामने की गई थी, तो वहीं पर उनके पिता गोपाल खेमका की हत्या तो उनके घर के बाहर ही की गई। गोपाल खेमका बीजेपी के नेता होने के साथ साथ बिहार के एक बड़े उद्योगपति थे। एमबीबीएस करने के बाद गोपाल खेमका हेल्थ केयर के बिजनेस से जुड़े और उसके बाद राजेंद्र नगर के मगध अस्पताल के मालिक भी थे। इसके अलावा उनका एक पेट्रोल पंप भी है। गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं और फिलहाल इसके सदस्य हैं। मृतक गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया। हमारे साथ गोपाल खेमका के भाई हैं। क्या नाम है आपका? शंकर खेमका। ये बताइए कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई? घटना अमूमन वो बांकीपुर क्लब के डायरेक्टर हैं, तो कभी कभी क्लब भी चले जाते थे, तो क्लब गए थे 8:30-9 बजे के आसपास और 11 साढ़े 11 बजे लौटे हैं। लौटते यहीं गेट पे उनको पीछे से जो भी रहा हो उसने गोली मार दी है। गोली की आवाज़ सुन के घर वाले दौड़ के आए, भाग के आए। उसके बाद मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाया गया उनको। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ताज्जुब है, हमारा जो घर है जहाँ पे गोपाल खेमका रहते थे, उससे 200-400 मीटर की दूरी पे गांधी मैदान थाना है, 200-400 मीटर की दूरी पे डीएम आवास है और 200-400 मीटर की दूरी पे 500 मीटर की दूरी पे पुलिस लाइन है। लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं। हमारे यहाँ घटना उनको गोली मारे जाने के बाद मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाने तक कहीं कोई पुलिस का नामो निशान नहीं था। लोगों ने पुलिस को कब जानकारी दी? हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने भी फ़ोन किया। हमारे कुछ और लोग जो पहुंचे थे उन्होंने पुलिस लाइन को या कंट्रोल रूम को सबको फ़ोन करा। तो उसके बाद लोकल कंकड़बाग थाना के अंदर में जो हॉस्पिटल का एरिया आता है वहाँ की पुलिस आई। उसके बाद गांधी मैदान थाना जो ऑकरेंस की जगह का थाना है, वहाँ पर 1:33 पे एक पुलिस जो भी रहा, इंस्पेक्टर जो भी रहा, वो आया है। उसने कहा कि हमें जानकारी तो अभी मिली है। तो हमने कहा कि जानकारी आपको मिली तो ये आपका फॉल्ट है। तो ये बताइए क्या आप लोग को आशंका क्या लग रही है? कोई धमकी मिल रही थी, कोई विवाद चल रहा था? नहीं था, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पता नहीं क्यों इनसे किसको क्या है क्या नहीं है, किस बात का है नहीं है, कोई जानकारी हम परिवार वालों को नहीं है। कारोबार से जुड़ा कोई विवाद? ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
और गोपाल खेमका के मर्डर को लेकर सांसद पप्पू यादव ने पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट पर लिखा उन्होंने, 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई थी। अगर उस वक्त सरकार अपराधियों की साझेदार ना बनकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो आज गोपाल खेमका की हत्या ना होती। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का कहना है कि 1.5 घंटे बाद अगर पुलिस आती है तो यह चिंता का विषय है। फिर ऐसी घटना दोबारा ना हो, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता रामकृपाल यादव। रामकृपाल जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं, बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई रात में। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है ऐसा नहीं कहा सकता है। ये घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। गोपाल जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, व्यवसाय के अलावा एक समाजसेवी भी थे और उनके घर के समीप व्यस्तम इलाका है, गांधी मैदान का बड़ा सेंसिटिव इलाका है, वहाँ हत्या हो जाए। और जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस अगर आती है तो ये चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर ऐसे चीज़ों को देखना चाहिए पुलिस शासन को और पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटना को, समय पर पुलिस कार्रवाई करे, इन सब चीज़ों पर देखनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। 500 मीटर की दूरी पर यदि थाना हो और पुलिस 1.5 घंटे की देर से पहुंचे तो ये तो बिल्कुल हैरान करने वाली बात। नहीं, मैं सहमत हूँ। अब जांच का विषय है कि 1.5 घंटे के बाद पहुंची या कितना घंटा के बाद पहुंची। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं यहाँ वो देखेंगे इस बात को, और अगर ऐसा लगता है कि इतना करीब के थाने में आने में 1.5 घंटा अगर पुलिस को लगता है, एक व्यस्तम इलाका में, रात का वक्त है मगर व्यस्तम इलाका है, यहाँ रात भर ट्रैफिक चलते रहता है, तो निश्चित तौर पे एक प्रश्न चिन्ह है और चिंता का विषय है और सरकार शासन को इस पर देख करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, हत्याओं को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा। बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई, उनका कहना है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, लगातार आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करते रहे हैं और इस बीच एक और हत्या हो गई, बड़े कारोबारी की हत्या। कि अत्यंत ही दुखद है और इसी से पता चलता है कि बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाके में इस तरह से गोली मारकर अपराधी निकल जा रहे हैं। एक बड़े व्यवसायी के रूप में, उद्योगपति के रूप में श्री गोपाल खेमका जी को लोग जानते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन 2 घंटे के बाद पहुंचती है और नीतीश सरकार सोई हुई है। इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये नकारा निकम्मी खटारा सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब जनता ऊब चुकी है। पुलिस से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो पुलिस ये कहती है कि आरजेडी के समय में जो आंकड़े थे हत्या के, लूट के, बलात्कार के, उससे काफ़ी कमी आई। आंकड़ों का खेल आदर नीतीश कुमार जी की पुलिस ना खेले। अपराधियों का तांडव इस तरह नहीं हुआ था। जिस जंगल राज की बात ये कह के ये 20 वर्षों तक सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अब ये महाजंगल राज जनता ने देखा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी। और व्यापारी के मर्डर पर बोलते हुए जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि वो 40 साल से हमारे अच्छे मित्र थे। इस तरह की घटना हमारे लिए आश्चर्यजनक है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। हमारे साथ हैं जेडीयू नेता श्याम रजक। श्याम जी, विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़े कर रहा है। एक बार फिर पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई। देखिए, गोपाल खेमका बड़े कारोबारी ही नहीं थे, एक समाज सेवी, हर लोगों के मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में महसूस कराते थे। कभी उनको महसूस भी नहीं होता था। हम लोग से 40 साल से संबंध है। कभी इन चीज़ों पर, उनकी सुरक्षा पर उनको चिंता नहीं रहती थी। कभी लगता ही नहीं कोई उनका दुश्मन होगा। इस तरह की घटना हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, व्यक्तिगत क्षति भी है। इस पर जो भी कुछ कहा जाए वो कम होगा। लेकिन पुलिस यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थाना है, पुलिस के बड़े अधिकारियों का आवास है और बावजूद ऐसी घटना
और उसके बाद पुलिस का देर से पहुंचना, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। ये सारे चीज़ों को जानकारी मिली। आश्चर्य लगता है कि 112 इसीलिए किया गया है कि 4 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए सभी चीज़। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, सबका सवाल तो एक ही है कि बहुत ही आश्चर्यजनक है कि एक इतने व्यस्तम और इतने पॉश इलाके में इस तरह की घटना हो जाए। दूसरी चीज है कि आखिरकार अब तक पुलिस के हाथ क्या सबूत लगे हैं इस हत्याकांड को लेकर। देखिए, पुलिस के बड़े अधिकारी, अभी सुबह से यहाँ पर मैं हूँ, कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ज़रूर उनकी कोशिश है कि जो आसपास के लगे सीसीटीवी हैं, घर के सामने जो सीसीटीवी हैं उनको देखा जा रहा है, उसके आधार पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के पास बताने को कुछ नहीं है। कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा है। सिर्फ इतनी जानकारी है कि एक व्यक्ति जो बाइक से आया था वो छिप कर गेट पर बैठा हुआ था और उसने जैसे ही गोपाल खेमका अपने घर के पास आए, हॉर्न बजाया, गार्ड अंदर से आया, अभी गेट उसने खोला भी नहीं था कि उसके पहले ही गोली मार दी। और वहाँ पर जिस तरह से बाद में फिर पुलिस पहुंची, देर से पहुंची, इसको लेकर सवाल खड़े हुए। और फिलहाल अभी घर के बाहर काफ़ी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका थे और चूँकि सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे और लगातार जो है कई ऐसे मौके पर जो खासतौर से सामाजिक सेवा से जुड़े मामले हैं उनमें काफ़ी एक्टिव रहते थे, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रोटरी से जुड़े हुए थे। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि सामने मैं देख पा रहा हूँ उनके घर के साथ एक बैंक भी है और बैंक वगैरह में तो हमेशा से सीसीटीवी लगे रहते हैं, तो बहुत आसानी से पता लग सकता है कि उस वक्त सड़क पर क्या हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ बैंक में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर ये कैमरे लगे हैं। हम आपको एक एक करके सारे कैमरे दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, एक पेड़ पर कैमरा लगा हुआ है, बगल में एक शॉप है, वहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट बैंक है, पहले 2 माले पर, पहले 2 मंजिल पर यहाँ स्टेट बैंक है और उस बैंक में भी यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो कई कैमरे हैं, लेकिन अभी पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है। ज़रूर पुलिस ने कोशिश की होगी इन कैमरों को देखने की। जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि कैमरे में तस्वीरें दिखी हैं, जो अपराधी है वो हेलमेट पहने हुआ है और वो गोली मारते हुए नज़र आ रहा है। तो फिलहाल अभी पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो आसपास के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ये देख रहे हैं कि अपराधी उसके बाद किस दिशा में भागे, कहाँ गए। और चूंकि 2018 में भी इनके बेटे की हत्या हुई थी और उस समय भी हत्या बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी। बेटा हाजीपुर में अपनी फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा, वो अपनी गाड़ी में था और उसी समय घात लगाए बैठे जो अपराधी थे और उन्होंने गोली मारी थी। तो बिल्कुल उसी तरह से, उसी अंदाज में यहाँ पर पिता की भी हत्या हुई है और बेटी अभी स्कॉटलैंड में रहती हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है और उनके आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब नीतीश, जैसा बता रहे हैं कि अगर गोपाल खेमका के बेटे की भी इसी तरह से हत्या हो चुकी थी तो कहीं ना कहीं एक उनके परिवार के ऊपर थ्रेट था। क्या उसके बाद कोई सिक्योरिटी कवर उनको दिया गया या नहीं दिया गया, या उन्होंने लिया या नहीं लिया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में जहां एक बड़े बिजनेसमैन के घर के बाहर बदमाशों ने गोलियों से भून डाला और मौत के घाट उतार दिया, दूसरी तरफ सिवान में दबंगों ने तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिवान में यह वारदात भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की है और मलमलिया इलाके में घटना हुई है। अब इस मामले की जांच खुद सारण के डीआईजी नीलेश कुमार ने अपने हाथ में ले ली है। बताया जा रहा है कि मलमलिया के ओवरब्रिज के पास पूरी वारदात हुई। आरोप है कि दबंगों ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, उसके बाद फिर तलवार से हमला करके 3 लोगों की हत्या कर दी। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। 3 आदमी का डेथ हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटलाइज है। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है। सिवान पुलिस ने भगवानपुर हाट के थाना प्रभारी सुजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया। जिले के एसपी का कहना है कि मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई होगी। एक जगह एक बॉडी है, एक जगह 2 बॉडी है, एक जगह 1 बॉडी है। इसके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी चढ़ा कर और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपसी विवाद के समय बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं।
और हमारे साथ नीतीश जुड़े हैं। नीतीश, इस सिवान की जो घटना हुई है, इस पर क्या अभी तक आरोपी का नाम तो बताया जा रहा है, जो पीड़ित लोग हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ समय पहले से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी। कुछ पंचायत प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर भी रंजिश थी। इसके अलावा शराब के कारोबार को लेकर कुछ शिकायतें भी एक पक्ष ने दूसरे के खिलाफ की थी। तो फिलहाल अभी पुलिस किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जो गांव के लोग हैं जिनसे इनका विवाद था, उनसे उनका पुराना विवाद चल रहा था और उन लोग की ही संलिप्तता है। और कल शाम में जब परिवार के लोग एक जगह जमा थे, जा रहे थे रास्ते में, तो पहले बाइक से धक्का मारा गया और उसके बाद फिर तलवार से हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो सिवान की घटना को लेकर भी पुलिस वहां पर जो पुलिस का दावा है कि जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे अपराधी, और जो थाना प्रभारी हैं उनको वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। जी नीतीश, अब देखिए, बिहार में एक के बाद इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और उसके बाद अगर पुलिस के हाथ खाली रहे तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का राज बना रहे उसके लिए भी सरकार और प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है।